किसका था? जैसे वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम से भी हम अपना कंक्लूजन प्रूफ कर सकते हैं कि वैलिड है या इनवैलिड है, और इनकम एक्सपेंस मेथड से भी हम ये चेक कर सकते हैं कि कंक्लूजन कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। तो वेन डायग्राम हमने देख लिया है, इनकम एक्सपेंस मेथड भी हमने देख लिया है। आज हम थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो भाई अपनी बुक निकाल लो, नोटबुक पेन निकाल लो, और ये है क्वेश्चन जो आपको इनकम एक्सपेंस मेथड से करना है, ठीक है? ये अभी आप लोगों को करना है खुद से। जल्द से जल्द बुक निकालो। ये स्टेटमेंट कौन कौन सी है? पहली स्टेटमेंट है ऑल फ्लावर्स आर टॉय, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी है सम टॉयज आर ट्रीज। तीसरी स्टेटमेंट है सम बटरफ्लाईज आर ट्रीज। देन अब ये दिया है कंक्लूजन। तो इनमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, तो करना है आपको। 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। मुझे आंसर सबका चाहिए, जितने भी क्लास में बच्चे सबका चाहिए। जितने क्लास में बच्चे सबको इनकम एक्सपेंस मेथड पता है ना? कोई बच्चा है जिसको नहीं पता इनकम एक्सपेंस मेथड? कोई भी ऐसा बच्चा है क्या क्लास में जिसको इनकम और एक्सपेंस मेथड नहीं पता है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सारा स्टेटमेंट है और नीचे वाले सारे ABC A to E ये कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन है, हाँ। मुझे नहीं पता, स्वाति को नहीं पता। स्वाति क्लास में नहीं आई थी क्या कल आप? यस मैम, मैम एक्चुअली 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ कॉलेज की वजह नहीं ले से। पा रही क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं ले पा रहे तो अब क्या है, अब मैंने ये मेथड पढ़ा दिया है। आपको कल की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है? तभी आप समझ पाओगी। और यस। या फिर जब मैं कराऊंगी अभी दोबारा, है ना, अभी जब मैं खुद सॉल्व करूंगी, तब तक प्लीज बच्चों टाइम वेस्ट मत करो, आप लोग करते रहो, ठीक है? बाकी जो बच्चों को आता है, और आंसर चाहिए मुझे सबका मैसेज पे। तो अभी जब खुद सॉल्व करूंगी तब देख लेना आप, ठीक है? ओके मैम, ओके। पर कोशिश करना कि पुराने वाले लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स देख लो, क्योंकि समझ में नहीं आता फिर। ओके मैम। शालिनी, अमीषा, अंजू, अरुणा, दिव्यानी, किरण, स्वाति। आज बहुत बच्चे नहीं आए हैं, क्या बात है पता नहीं। किया क्या किसी ने? किसी का मैसेज नहीं आया अब तक? मैम 2 मिनट बस। हाँ। चिंकल इतना लेट क्यों हुआ आज? मैम आई वाज ट्रैवलिंग सो आई जस्ट रीच्ड एट दिस ओके डायरेक्टली। ओके ओके।
अभी स्वाति बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए वेट हो रहा है। किसी का आया क्या? शालिनी का आ गया, ठीक है। क्या 4 क्या शालिनी? कंफ्यूजन है, मतलब 4 मतलब ये ऑप्शन। ठीक है, और किसी का आया क्या? कोई कर रहा है या मैं शुरू करूं? कोई बच्चा कर रहा है या फिर? मैम कर तो रहे लेकिन टाइम लग रहा है एक्चुअली। हाँ टाइम थोड़ा लगेगा एक बारी में। चलो करो करो, कोई बात नहीं। कितने बच्चे कर रहे हैं मेरे को हाथ उठा के बता दो, मेरे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बाकी बच्चों का। ठीक है, अमीशा कर रही है, और कौन कर रहा है? अरुणा। अरुणा, अरुणा भी कर रही है, अंजू कर रही है, अमीशा कर रही है, अरुणा कर रही है, और कौन कर रहा है? और कोई भी नहीं कर रहा? 3 ही बच्चे कर रहे हैं बस। दिव्यानी भी कर रही है, ठीक है करो चलो। मैम ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करो ना। एक सेकंड। ठीक है अभी। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ये हॉट टॉपिक है फिलहाल के। मैम वो आप कहा था ना किसी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, वो क्या रूल था एक बार बोल दीजिए ना तो। मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म का। हाँ जब लेकिन मिडिल टर्म कब देखना है? जब आपका जो 2 वर्ड्स हैं, जो भी कंक्लूजन के जो 2 वर्ड्स हैं वो सेंटेंस स्टेटमेंट के अलग अलग स्टेटमेंट में हो, तो जैसे आपका कंक्लूजन में ऐसा हो, नो बटरफ्लाई आर टॉयज, अगर कंक्लूजन ये प्रूव करना है तो एक तो बटरफ्लाई वर्ड है और एक टॉयज वर्ड है। तो अभी आप यहाँ ऊपर देखो तो एक में बटरफ्लाई यहाँ पर है पर टॉयज नीचे में है। तो जब ये 2 वर्ड्स अलग अलग 2 स्टेटमेंट्स में मिले तब आपको इन 2 स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ता है। तो आप किससे जोड़ते हो? आप मिडिल टर्म से जोड़ते हो ऐसे। तो मिडिल टर्म का फिर आपको देखना पड़ता है कि किस कम से कम एक को तो 100 रुपए मिलने चाहिए। अब दोनों को 100 इसमें है। इसमें मिडिल टर्म बटरफ्लाई है क्या? नहीं नहीं, मैंने, अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही कर लिया था वो हाँ तो हाँ मैं पूछ रही अभी आप कौन सा वाला कर रहे हो मुझे नहीं पता ना, आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। हूँ। नहीं आई एम ट्राइंग, मैं देख लेती हाँ हूँ। करो कोशिश, थर्ड। कोई बात नहीं। चलो मैं करती हूँ अभी, क्योंकि काफी टाइम हो गया। ऑल फ्लावर आर टॉयज, ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है। सम टॉयज, मेरे को अलग पेज लेना पड़ेगा, एक सेकंड। किसी ने लिख लिया क्या ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। ऑल फ्लावर्स, तो आप लोग मुझे बता देना एक बार, क्योंकि मुझे स्क्रीन हटानी पड़ेगी यहाँ ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल फ्लावर्स, फ्लावर्स था ना? यस मैम। आर टॉयज, टॉयज। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सम टॉयज आर ट्रीज, सम टॉयज आर ट्रीज। थर्ड क्या है? सम बटरफ्लाईज आर ट्रीज। सम बटरफ्लाईज आर ट्रीज। नेक्स्ट क्या है? 3 स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद में हाँ, कंक्लूजन। पहला वाला कंक्लूजन बताओ। नो बटरफ्लाई इज फ्लावर। आर फ्लावर, ओ इज नो बटरफ्लाई इज फ्लावर।
नो बटरफ्लाई इज फ्लावर। ठीक है, तो हमें पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है ये इसको प्रूफ करना है ना। यस मैम। तो देख लो भाई, बटरफ्लाई और फ्लावर कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ दिख रहा है बटरफ्लाई एंड फ्लावर? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में। ये एक तो फ्लावर यहाँ दिख रहा है ना, और एक बटरफ्लाई यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यस मैम। तो अब आपको क्या करना है बताओ? इनकम माइनस एक्सपेंस। क्यों? ये तो अलग अलग स्टेटमेंट है ना, ये तो अलग अलग स्टेटमेंट है ना, ये इसमें अलग है ये मिडिल अलग है। टर्म देखना है, लेकिन इसमें मिडिल टर्म नहीं मिल रहा। तो अगर मिडिल टर्म नहीं है तो क्या स्टेटमेंट वैलिड होगा? अगर दो स्टेटमेंट है ये और ये आपकी, इनमें मिडिल टर्म ही नहीं है तो क्या आप कभी इन स्टेटमेंट को जोड़ पाओगे? इनवैलिड हो जाएगा फिर ये नेचुरली। तो ये वाला क्या हो गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड इनवैलिड हो गया। ये बात याद रखना, गांठ बांध लो। लॉजिकल रीजनिंग में दो स्टेटमेंट्स है। हाँ, दो स्टेटमेंट्स हैं। दो स्टेटमेंट्स में अगर आपको मिडिल टर्म ही नहीं मिल रहा, अगर मिडिल टर्म नहीं हो गया ना अगर स्टेटमेंट्स में, तो मतलब वो क्या हो गया? हेतुआभास या फिर फैलेसी हो जाती है वो। मतलब कि स्टेटमेंट्स ही गलत है, फैलेसी बोला जाता है उसको, वो हम आगे पढ़ने वाले। तो जहां पे मिडिल टर्म ही नहीं है उनके दो स्टेटमेंट्स को आप जोड़ोगे ही कैसे? पॉसिबल है क्या दो स्टेटमेंट? देखो, लॉजिकल रीजनिंग में दो स्टेटमेंट को जोड़ने का एक ही तरीका है, मिडिल टर्म को निकालने का उधर से बाहर। जब मिडिल टर्म वहां से निकलेंगे, जब मिडिल टर्म होंगे दोनों में, तभी आप उन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के कंक्लूजन निकाल पाओगे। आई इतनी बात समझ में आ रही है क्या? यस मैम, यही कंफ्यूजन था कि इसमें मिडिल टर्म तो है ही नहीं। तो फिर पहला कंक्लूजन क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया। आगे बात समझ में? जब नए बच्चे हैं उनको बात समझ में आई क्या? उमेश, क्या बात हो गई आज इतना लेट कैसे हो गए? उमेश, यस मैम। कैसे क्यों लेट हुए थे आज? मैम मैं लंच में लग गया, थोड़ा डिले हो गया। लंच बाद में कर लिया करो चाहे तो, या तो जल्दी किया करो, पर ये क्लास मत छोड़ो। जी मैम, थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट कंक्लूजन बताओ। सम बटरफ्लाईज आर टॉयज। सम बटरफ्लाईज आर आर टॉयज। टॉयज। कौन से दो वर्ड चाहिए हमको? बटरफ्लाई और टॉयज। एंड टॉयज। देख लो भाई, कहाँ है टॉय? फर्स्ट और सेंटेंस में और एक तो टॉय यहाँ पे भी है, एक टॉय यहाँ पे भी है, और बटरफ्लाई कहाँ का है? बटरफ्लाई यही है सिर्फ। थर्ड। कौन से दो स्टेटमेंट लेंगे हम लोग? लास्ट टू। ये लास्ट टू। ठीक है, चलो अब कितने कितने पैसे मिले थे ये देख लेते हैं। सम वाले में कितने पैसे मिले हैं इनकम एक्सपेंस टेबल से? 50-50। 50-50। ये भी सम बटरफ्लाई या ट्री, तो ये भी 50-50 हो गया। 50 हो गया। ये भी सम बटरफ्लाई है, ये भी सम वाला सेंटेंस है, तो ये भी 50-50 हो गया। जी। ठीक है, अब इन दोनों जीरो कैसे आ गया? जीरो कैसे आ गया भाई? जीरो का क्या भाई जीरो आ गया? अरे पहले तो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना नहीं है मिडिल क्या? टर्म मिडिल टर्म निकालोगे ना पहले तो, तभी तो ये जुड़ेगा इनवैलिड हो स्टेटमेंट। गया ये। हाँ, इनवैलिड। अब बताओ इसमें से, बताओ कौन सा मिडिल वाला है? मिडिल कौन? ट्री मिडिल हो गया। और हमने कम से कम एक में क्या होना चाहिए? ट्री में 100 नहीं होना 100 चाहिए। होना चाहिए। तो किसी में भी 100 है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया। आई बात समझ में? एक ये भी गड़बड़ हो रही थी। इसमें भी गड़बड़ हो रही थी। इसीलिए तो टाइम लग रहा। म्यूट करो अपने आप को सारे, म्यूट करो, म्यूट। बस एक बच्चा अनम्यूट कर लो, कोई भी एक। साफ साफ बोल रही हूँ, कोई भी एक। मैम हाँ मैम, ये सेकंड कंक्लूजन के लिए हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देख रहे हैं ना? हाँ, ये वाला और ये वाला। तो ट्रीज है ना इसमें मिडिल टर्म की? हाँ, निकाली ना हमने ट्री, किया ना हमने मिडिल टर्म। अच्छा, लेकिन 100 वैल्यू नहीं है उसकी, 100 इसलिए नहीं है। हाँ तो ठीक है, अभी आप ट्री का वैल्यू किसी एक जगह पे 100 होना चाहिए। होना चाहिए, या तो दोनों में 100 हो या तो किसी एक में 100 हो। ओके ओके। चलो आप ही बताओ थर्ड कंक्लूजन क्या था? थर्ड कंक्लूजन, यस, थर्ड कंक्लूजन वाज सम टॉयज आर फ्लावर्स। सम टॉयज आर फ्लावर। फ्लावर। हमें कौन से दो वर्ड चाहिए? टॉय एंड
फ्लावर फ्लावर। तो बताओ कहाँ है टॉय और कहाँ है फ्लावर? फर्स्ट टू सेंटेंस में। दोबारा देखो, सेकंड सेंटेंस देखने की जरूरत है क्या हमको? कहाँ से लूं मैं टॉय और कहाँ से लूं मैं फ्लावर, ये और बताओ। फर्स्ट सेंटेंस में ही है दोनों। हाँ, ये बात याद रखना। पता चला ये इग्नोर हो गया और ये टॉय और ये फ्लावर करके आ गया, दोनों को जोड़ के आंसर कुछ और ही निकल जाएगा। ये ध्यान रखना कि एक लाइन में ये दोनों चीजें कभी कभी मिल जाती हैं, जैसे इधर ये टॉय है इधर ये फ्लावर है। तो अगर हमें एक ही लाइन में मिल गया तो अब हम क्या करेंगे? हमें एक ही लाइन में दोनों वर्ड मिल गए, तो अब आगे क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। डायरेक्टली कर लेंगे ना, क्योंकि अब मिडिल टर्म की जरूरत है क्या? मिडिल टर्म की जरूरत है क्या अब? नहीं, मिडिल टर्म की जरूरत कब पड़ती है? जब वो दो सेंटेंस में हो। हाँ, जब दो सेंटेंस में वर्ड्स अलग अलग मिले हमें, तो उन दो सेंटेंस को फिर जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए हम वो मिडिल टर्म को निकालते हैं। ठीक है। तो अब पर इधर तो एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस की बात ही नहीं है, तो मिडिल टर्म हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। दो सेंटेंस होते तो देखते मिडिल टर्म। तो अब एक ही सेंटेंस है तो हम डायरेक्टली कौन से स्टेप पे चले जाएंगे? नेक्स्ट स्टेप, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस में। तो बताओ भाई, कितना इनकम है कितना एक्सपेंस है और किसका निकालोगे पहले? टॉयज का इनकम 50 है। एक मिनट, और हाँ मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये सम का कितना होता है? सम का पक्का 50-50 है ना? हाँ, हाँ 50-50 हाँ, होता है। हाँ, और वाले का कितना था? ऑल का, ऑल वाले स्टेटमेंट का 100 का 150 होता है। 150 150। ठीक है। तो इनकम कितनी है? 50। टोल की इनकम भी 50 है और एक्सपेंस वो भी 50 है। 50 है, तो ये 0 हो गया। मानेंगे नहीं मानेंगे इसको? वैलिड है ये। मानेंगे। दूसरा वर्ड वैलिड हो गया क्या? स्टेटमेंट वैलिड हो गया? हाँ, मैम फ्लावर दूसरा भी देखना चाहिए ना। हाँ, मैं वो बच्चे को बोल रही हूँ जिसने बोला वैलिड है। वैलिड क्या है? क्या कंक्लूजन वैलिड हो गया ये आगे करना है सॉल्व? ये इसमें 100 वाला भी करेंगे ना, 100 हाँ, फ्लावर। दोनों करना है, दोनों करना है। दोनों अगर वैलिड होते हैं तो कंक्लूजन वैलिड माना जाएगा। अगर एक एक में 0 या नेगेटिव हो गया तो मतलब वो पूरा कंक्लूजन हमारा क्या होगा? इनवैलिड होगा। तो दूसरा हम देखेंगे फ्लावर वाला। तो फ्लावर की इनकम कितनी है? 100 है। एक्सपेंस कितना है? 50 है। तो क्या ये मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे। मानेंगे। तो क्या ये कंक्लूजन वैलिड हो गया कि इनवैलिड हो गया? वैलिड हो गया। है ना, ये कंक्लूजन हमारा वैलिड हो गया। आई बात समझ में? मैंने सारा ही मिटा दिया। किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या, नए बच्चों को छोड़ के? जो बच्चे में रेगुलर क्लास में आते हैं उनको छोड़ उनसे पूछ रही हूँ मैं कि ये बात समझ में आई क्या? समझ गया मैम। ठीक है। और क्या पहली लाइन क्या थी? ऑल फ्लावर्स आर टॉयज था ना? दूसरी लाइन क्या थी? दूसरी लाइन क्या थी? ये भी मिटा सम दिया मैं। टॉयज आर ट्रीज। सम टॉयज आर ट्रीज। ठीक है। चौथा कंक्लूजन बताओ। चौथा कंक्लूजन, सम ट्रीज आर फ्लावर्स। सम ट्रीज आर फ्लावर्स। तो कौन से दो वर्ड चाहिए हमको? ट्रीज एंड फ्लावर्स। ट्रीज एंड फ्लावर्स। तो कहाँ से लेंगे ट्रीज एंड फ्लावर्स? मैम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में है। ये रहा फ्लावर और ये रहा ट्रीज। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ट्रीज का दोनों अलग अलग इसमें है तो कॉमन मिडल टर्म निकालेंगे। क्या है मिडिल टर्म? टॉय। ट्रीज फ्लावर्स टॉयज। ऊपर वाले टॉयज का कितना पैसा है और नीचे वाले टॉयज का कितना पैसा है? 50 इसका 50 100, दोनों का से इसका 100 100, नहीं है। ये 50 और ये 50। तो मिडिल टर्म में क्या हम मानेंगे मिडिल टर्म को? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म में कम से कम एक में तो 100 होना चाहिए, पर दोनों में 50-50 है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? वैलिड की इनवैलिड? इनवैलिड। हो गया। ये कंक्लूजन इनवैलिड हो गया। ठीक है। मैम फिर से क्वेश्चन लगाइए। फोर्थ में तो कंक्लूजन में सम ट्रीज आर बटरफ्लाईज है ना? क्या? दोबारा बोलो। सम ट्री लास्ट जो कंक्लूजन है वो उसमें बोले वापस क्वेश्चन लेकर आइए। क्वेश्चन वापस लेकर आइए। हाँ, लास्ट वाले में बटरफ्लाईज है ना, इसीलिए कंक्लूज वो ठीक था, वैलिड था ये। किसकी बात कर रहे हो आप? कंक्लूजन की बात कर रहे हो क्या? यस मैम। सम बटरफ्लाईज आर टॉयज, इसकी बात कर रहे हो? अच्छा, लास्ट ये वो ई है, सम ट्रीज आर बटरफ्लाईज है।
ओके ई वाला है। हाँ, अरे कहाँ चली गई मैं। हम कौन सा कर रहे हैं अभी? फोर्थ कर रहे हैं ना? फोर्थ कर रहे हैं। फोर्थ वाला इनवैलिड है, फिफ्थ वाला करना है। गायब हो गया मुझसे वो, एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ है क्या है ये? सम ट्रीज आर फ्लावर्स। ये कर लिया क्या हमने? सम ट्रीज आर फ्लावर्स। मैम वही चालू था और मिडिल टर्म का वैल्यू 100 नहीं है इन स्टेटमेंट हाँ 1 और 2। हाँ, तो फिर क्या हो गया? वो इनवैलिड हो गया है ना। वैलिड हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? सम ट्रीज आर बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। ये लास्ट वाला है हमारा। तो हमें दो कौन से चाहिए? ट्री और बटरफ्लाई चाहिए। तो बताओ कहाँ से लेंगे ट्री एंड बटरफ्लाई? लास्ट टू। ट्री एंड बटरफ्लाई एक ही लाइन में मिल गया। एक ही लाइन में है ना, लास्ट वाले तो ये 50-50 है। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, है ना। तो वैलिड इसमें हो भी गया। 50-50 है ना। तो ट्रीज का इनकम कितना है? 50। और ट्रीज का एक्सपेंस कितना है? 50। ये हो गया 0, तो ये माना जाएगा। अब बटरफ्लाई का इनकम है 50 और बटरफ्लाई का एक्सपेंस है 50, तो ये हो गया 0, तो ये भी माना जाएगा। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया हमारा? वैलिड। आ गई जी सबको बात समझ में? यस मैम। सी एंड ई इज करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? अभी हम क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? हाँ मैम हाँ मैम, इसमें जो ऊपर दे रखा है वो कंक्लूजन है ना, उससे चेक कर रहे हैं हम सब। ये कंक्लूजन नहीं है, ये स्टेटमेंट्स है ये तीनों। इससे ओके, हम ये नीचे वाले। कंक्लूजन चेक कर रहे हैं, ये कंक्लूजन है। ठीक है मैम, ओके। और कोई बच्चा जिसको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में, सब ऊपर से जा रहा है, बोलो। कोई है ऐसा बच्चा जिसको ऊपर से जा रहा है, सब नहीं आ रहा समझ में? पूछ लो अभी। इज देयर एनी नोट्स फॉर इनकम एक्सपेंस? यस देयर आर नोट्स। देखो ये रहे सामने, मैंने यहाँ टेबल बनाया हुआ है। एक्चुअली ये खुद से नहीं समझ में आएगा, इसको समझाने के लिए आपको कोई टीचर की जरूरत है। नोट्स एज इन कुछ ऐसे इन डिटेल लिखा नहीं है, क्योंकि क्लास में हम समझा देते हैं। तो ये रहा टेबल उसका, जो मैं अभी इनकम एक्सपेंस बोल रही थी। 100 50 100 100 50 50 50 100। ठीक है, अगर ये मेथड समझना है ना तो कल की क्लास देख लेना। कल की ही क्लास में इनकम एक्सपेंस मेथड मैंने समझा दिया था, तो एक क्लास में ही समझ में आएगा। इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। नरेश जी, कल की रिकॉर्डिंग देख लेना आप। यस मैम, यस मैम। और अगर तब भी समझ में ना आए तो मेरे को बता देना, मैं समझा दूंगी अलग से, ठीक है। टाइम लगता है थोड़ा इसको समझाने में। ठीक है चलो, अब इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। चलो बनाओ वेन डायग्राम। बुक खोलो अपनी, उठाओ पेन। इसका वेन डायग्राम बनाना है। ये स्टेटमेंट्स है ये तीनों, इनका बनाना है। इनका मत बना बैठना, ये तो कंक्लूजन है। इनको प्रूफ करना है हमको, कि इसके हिसाब से प्रूफ करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑल फ्लावर्स आर टॉयज। बताओ कैसे बनाएंगे? ऑल फ्लावर्स आर टॉय कैसे बनाएंगे? फ्लावर का स्मॉल सर्कल, टॉयज का बड़ा सर्कल। सम टॉयज आर ट्रीज। एक मिनट, बीच में बनाती हूँ इसको। ये टॉयज, सम टॉयज आर ट्रीज। अब कैसे बनाना है? सम वाला जो है ना, एक सर्कल बनाएंगे, ओवरलैप करके। ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप किससे? फ्लावर के ऊपर से नहीं करूँ या ट्री टॉय? और टॉयज को। टॉयज और ट्री ओवरलैप होगा, पर्चे नहीं। तो ये ट्री हो गया। नेक्स्ट है सम बटरफ्लाई एज ट्रीज। ये कैसे बनाएंगे? बटरफ्लाई और ट्री का सर्कल ओवरलैप। ये बटरफ्लाई हो गया। देन अब हमें प्रूफ क्या करना है बताओ? नो बटरफ्लाई इज फ्लावर। ये देखो, अभी पहला क्या है हमारा, अब इसको प्रूफ करना है। वैलिड अगेन वैलिड। नो बटरफ्लाई इज फ्लावर। वो बोल रहा है कि कोई भी जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई कौन सी है हमारी? ये रही हमारी बटरफ्लाई, ब्लू वाली।
तो कोई भी बटरफ्लाई बोल रहा है कि फ्लावर नहीं है। फिर तो वैलिड हो गया। नो बटरफ्लाई इज फ्लावर, कोई भी बटरफ्लाई फ्लावर नहीं है, ऐसा बोल रहा है। यस मैम, ये तो सही बोल रहा है। वैलिड हो गया मैम ये तो। पर इसमें ये चलो फिर नहीं हो रहा ना ये। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं, करते हैं पहले, ठीक है, बाद में देखेंगे क्या है। चलो, सम बटरफ्लाईज आर टॉयज, कुछ बटरफ्लाई टॉयज हैं, ऐसा ये बोल रहा है। ये भी वैलिड हो गया। नहीं नहीं, कैसे ये वैलिड? इनवैलिड। नहीं नहीं, इनवैलिड। इनवैलिड है मैम, इनवैलिड है। इनवैलिड है। नेक्स्ट बोल रहा है सम टॉयज आर फ्लावर, कुछ टॉयज फ्लावर हैं। कुछ टॉयज, टॉयज वाला गोला का है हमारा, ये रहा, हाँ वो तो है, ये टॉयज वैलिड हो गया। ये फ्लावर है। मैम आपने ऐसे बोला था कि बड़े से छोटे में नहीं जा सकते बट छोटे से बड़े में जा सकते, तो सम टॉयज आर फ्लावर्स पॉसिबल है। ये सम टॉयज आर फ्लावर, हाँ तो ये वैलिड हो गया ना। ये वैलिड है। ठीक है, कुछ टॉयज जो हैं वो कुछ टॉयज तो है ना फ्लावर। अब तो ये वैलिड होएगा ना। हाँ ये वैलिड हो गया। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, ट्रीज कहाँ है, ये रहा ट्री, और फ्लावर कहाँ है हमारा, नहीं इनवैलिड है मैम, ये इनवैलिड। इनवैलिड। ये इनवैलिड है ना, इसके हिसाब से। एंड सम ट्रीज आर बटरफ्लाई, बताओ सम ट्रीज का है, सम ट्रीज है, तो ये भी हो गया वैलिड, यस मैम, वैलिड। है ना। अब हम नो बटरफ्लाई इज फ्लावर, नो बटरफ्लाई इज फ्लावर, तो ये क्या हो तो गया, नो फर्स्ट वाला, क्या हो गया, नो बटरफ्लाई इज फ्लावर, ये तो हाँ उसका invalid। कंफ्यूजन है ना, अभी रुको एक सेकंड रुको, उसका ही कंफ्यूजन है ना। तो बाकी तो ये वैसा ही आया ना, एज इट इज, जैसा हमने सोचा था, मतलब जैसे हमने सोचा नहीं, इनकम एक्सपेंस में किया था, बस इसमें प्रॉब्लम है ना, नो बटरफ्लाई इज फ्लावर में। हाँ देखो, अब आप हर क्वेश्चन में देख रहे होगे कि क्यों हर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ है बटरफ्लाईज, 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 और यहाँ क्या है, फ्लाई क्या है यहाँ फ्लाई पे? हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था ना, बटरफ्लाई। हमने कल भी एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर क्या था, ये वाला क्वेश्चन था वो, जिसके अंदर प्लूरल था वो। हाँ प्लूरल था, है ना, प्लूरल थे बाकी, और एक सिंगुलर में आ रहा था, तो वो गलत आ रहा था हमारे वेन डायग्राम से। तो अब इतना तो मैं एक्सपीरियंस से समझ गई हूँ। कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ये ग्लास वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था ना, ग्लासेस, इसमें भी वो ग्लासेस, प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें ये वाला गलत आ रहा था क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ग्लास है। तो इतनी बात समझ लेना, जहां पे ग्लासेस, ग्लासेस है मतलब ES लगा है, तो वो वैलिड हो सकता है, वो हम चेक कर सकते हैं, पर जहां पे ES नहीं लगा है, सिर्फ लौता ग्लास लगा है, ये इनवैलिड ही होगा। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया, मैंने आपको पढ़ा पढ़ा के सीख लिया ये, पर आपको पढ़ पढ़ के समझ में आया क्या ये? हाँ ये डिफरेंस आप याद लोगों ने, रहना चाहिए, समझ में तो आ गया, याद रहना चाहिए बस। हाँ ये बस याद, ये माइनर माइनर चीजें जो याद रखनी पड़ेंगी। इनके ना नोट्स बना लो आप, अलग से पॉइंट्स लिख लो अपने, ठीक है। ये अभी जस्ट मैंने नोटिस किया कि ये गलत, पर मेरे को पता था कुछ तो गड़बड़ होगा डेफिनेटली। तो देखो ये तो कंक्लूजन में अगर सिंगुलर है तो मतलब वो कंक्लूजन ही इनवैलिड है, ऐसे कह रहे गलत हो जाएगा, यस गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो हर जगह किसकी बात कर रहे हैं, हमारा स्टेटमेंट बहुत सारे बटरफ्लाईज की हो रही है, पर यहाँ पे इसने सिर्फ एक बटरफ्लाई की बात की है, बटरफ्लाई, नो बटरफ्लाई। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो बटरफ्लाईज पढ़ रहे हैं ना। और मैंने हर क्वेश्चन में देख लिया, जहां पे भी सिंगुलर ये आ जाता है ना ऐसे, फ्लाई, है ना, जैसे हमने पीछे भी देखा ग्लास, तो वहां वो स्टेटमेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम गलत निकलती हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम से समझ लेना, जहां पर भी ऐसे सिंगुलर आ गया मतलब कि वो इनवैलिड ही होगा। बाकी क्वेश्चंस भी आप देखोगे अपने खुद से, जब प्रैक्टिस करोगे ना, वहां पे भी मैम, देखना है। मैम हाँ ऐसे भी तो मान सकते हैं कि हम यहाँ पे बटरफ्लाईज ही यूज कर रहे हैं, तो टर्म ही नहीं है बटरफ्लाई का, तो इसलिए पहले ही इनवैलिड है। हाँ यस, ठीक है। ये एक माइनर चीज आप लोगों ने सीख ली इसमें, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में यही करके देखना, अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप इनकरेक्ट कर लो या आपसे गलत हो जाए, अगर छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बटरफ्लाई सिर्फ अगर ऐसा हो सिंगुलर, तो यहाँ पे अगर आप वेन डायग्राम से देखोगे तो ये इनवैलिड ही होगा।
ठीक है, जहाँ पे फ्लाईज होगा या ग्लासेस होगा उसको आप वैलिड कर सकते हो, वो तो आप प्रूफ कर सकते हो, बस सिंगल चीज होगी तो वो इनवैलिड ही होगा, डायरेक्टली इनवैलिड कर देना उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमने क्या देखी है इसके अंदर, छोटी छोटी चीजें क्या है कि इनकम एक्सपेंस मेथड में हमें जब दो स्टेटमेंट्स में अलग अलग जब वर्ड्स होते हैं तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाना पड़ता है। मिलाते कैसे हैं, हम कॉमन वर्ड देखते हैं, एक कॉमन, जैसे ग्लास हो गया, ये कॉमन वर्ड हो गया, तो कॉमन वर्ड में कम से कम एक में तो 100 होना ही चाहिए, चाहे दोनों में 100 हो, चाहे इसमें एक 50 हो जाए दूसरे में 100 हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, हम आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि फिर हम इनकम को एक्सपेंस से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनर माइनर चीज है, पर अगर आप लोगों को ये आ गई तो आप कभी भी अब इस टाइप के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं करोगे। अब आप लोगों के लिए वेन डायग्राम ज्यादा इजी लगता है, वैसे भी कर सकते हो, इनकम एक्सपेंस मेथड से करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। इसकी भी हमने छोटी छोटी चीज देख ली है कि कहाँ पे, जैसे ये एक छोटी चीज थी, ये भी हमने देख ली है कि, और कल के क्वेश्चन में भी यही गलत आ रहा था हमारा, पर आज हमने सीख लिया कि अपने एक्सपीरियंस से कि क्यों गलत आ रहा है। ठीक है, अब आप क्रॉस मैम चेक भी कर सकते वेन हो। हाँ, डायग्राम ज्यादा इजी लग रहा है तो उसको डायरेक्टली हम फॉलो कर सकते हैं। वेन डायग्राम से ज्यादा इजी इनकम एक्सपेंस मेथड है, मेरी बात मानो। ओके मैम। स्टार्टिंग में यही लगता है, वेन डायग्राम में फिर भी आप कुछ गलती कर सकते हो सकता है इसमें कुछ इनकम एक्सपेंस मेथड एज प्रूफ कर देता है कि जो आपने किया है वो सही किया है। और इनकम एक्सपेंस मेथड बहुत सिंपल है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके तो देखो, प्रैक्टिस करके तो देखो, मेरी बात मान के तो देखो, तब देखना मैम एक्यूरेसी जो है वो इनकम एक्सपेंस से आएगी। आएगी। यस, तो हमारा सही कौन सा आंसर था, हमारा सही आंसर था सी एंड ई, सेकंड वाला, सी एंड ई। ठीक है, ठीक है जी। यस मैम। मैम और क्वेश्चन दे रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ चलो ये करो, ये करो। कर लिए शायद कल कर लिया था ये। ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट वाला कर लिया था, यस ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। ओके ये वाला मैम। करो, ये वाला कर लो। तो ये भी हो चुका। मैम ये हो गया है। मैम आज के लिए देखती हूँ मैं, क्यों क्या हो गया आज के लिए इतना क्यों? मैम लेकिन हम लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं ना सेम क्वेश्चन, क्योंकि आगे आपने सब सॉल्व करवाए थे, तो वी कैन डू हाँ इट ऑन आवर ओन। यस, मैं वही देख रही हूँ कि आगे कोई क्वेश्चंस हैं क्या करा और देने के लिए, तो वो दे दूंगी करने के लिए सॉल्व। मैम ऐसे 3 स्टेटमेंट वाले दीजिए, यही ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ मल्टीपल वाले जो इसमें मिडिल टर्म निकालो, ये करो। खत्म हो गए मेरे पास, तो इतना ही थे। इस क्वेश्चंस के होने की प्रोबेबिलिटी कम है compared with other types, isn't ma'am? Because you have got very less number of questions. नहीं ऐसा नहीं है, 1 or 2 एक्चुअली क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। देखो प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, एग्जाम में ऐसा है कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जो हम पढ़ के नहीं जा रहे गए ना, ये सोच के कि नहीं आएगा और वही आ जाता है, जो मेरे साथ बहुत होता है। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं यार ये बहुत सिंपल है, या तो ऐसा हो सकता है कि आएगा ही नहीं और वही आता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, भाई हर क्वेश्चन को समझो कि 100% आएगा। ठीक है, और मैंने इससे क्वेश्चंस कम इसलिए दिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे किताबों में इतने क्वेश्चंस रहते हैं, और इतने टाइप भी कर लिया ना, ये 4-5 टाइप क्वेश्चंस भी अगर आप लोगों को आ गए करने, तो फिर आप लोग 100% ये क्वेश्चन सही करके आओगे, आ गया तो। इसलिए मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस रखे हैं। मैम किसका प्रोबेबिलिटी कम होता है? वो बोल रहे हैं कि इन क्वेश्चन का ये क्वेश्चन कम आने के चांसेस है ऐसे।
अच्छा मैम देखा है मैंने कि बहुत सारे क्वेश्चन ना रिसर्च से और टीचिंग एप्टीट्यूड से हैं। से आते हैं हाँ, बट लॉजिकल रीजनिंग से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी बहुत क्वेश्चन आए थे। मतलब वो सीरीज वाले भी एक दो ही हैं, फिर कोडिंग वाले भी एक दो हैं, ऐसे करके हैं। हाँ मैथमेटिकल मैम रीजनिंग। जो आपने ये वाले मैम करवाए हैं ना सीरीज स्टेटमेंट वाला में वाले, चांसेस रहता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, पर हमें तो सब पढ़ना है ना, फिर हम ये ऐसा सोचें क्यों। हो भी सकता है, नहीं, हमें तो सोचना ही नहीं है ये कि हो सकता है नहीं हो सकता। हमें ये सोचना है कि हमें पढ़ना है, हमारा काम है पढ़ने का। अब जो आएगा वो देखा जाएगा बस, है ना। जी जी मैडम चलो जी। भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चंस अगर आप लोगों के पास है तो दो, मैं वो डालती हूँ, वो प्रैक्टिस करते हैं। मैम मैं अपना कल दे मैंने रही जो हूँ। आपको दिया था व्हाट्सएप पे। ये देखो, ये जो है ना एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लेना। स्पेशली इसको तो, इससे इस बार शायद लास्ट टाइम इसी से अकेले इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आए थे। मैम प्रमाण से भी आया था। हाँ, प्रमाण से तो आता ही आता है। प्रमाण तो हॉट टॉपिक है आज के, अभी फिलहाल के लिए। तो क्यों अभी ठीक है, ऐसे मैं क्या चलता है? क्वेश्चन आप मैम लोगों ने दिए थे, मैं वो देती मैम हूँ। जो आपको भेजा था एक क्वेश्चन, मैम उसको इस वाले मेथड से एक बार ट्राई करें। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। म्यूट करो, ये वाला करो, ये वाला करो। ऑल बैट्स आर मैमल्स, नो बर्ड्स आर बैट। कौन सा कंक्लूजन सही है इसमें, बताओ। सब बुक निकालो, और एक भी बच्चा नहीं होगा जो टाइम पास करेगा या सोएगा। सारे बुक निकालो, पेन निकालो, और सॉल्व करो अपनी किताब में। हुआ क्या इसमें, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गया। बताओ कौन सा कंक्लूजन वैलिड है। बताओ। नो बैट्स आर बर्ड्स। सिर्फ यही है वैलिड। यस, ये वैलिड है। और ऑल मैमल्स आर बैट्स। ऑल मैमल्स, ये भी गलत। ऑल मैमल्स बैट्स नहीं है, ये नहीं है, इनवैलिड है। नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं, कंट्ररी है ये। हम्म क्योंकि कोई भी बर्ड्स मैमल नहीं है, तो हम्म सम कहाँ से आ जाएगा। हम्म ठीक है। और नो बर्ड्स आर मैमल्स। नो बर्ड्स आर मैमल्स, हाँ ये सही है। नो बर्ड्स आर ठीक है। मैमल्स, ये था। सबका आंसर यही है क्या? यस। सबका। फर्स्ट और थर्ड। हम्म। ऑल बैट्स आर मैमल, ऑल का कितना है पैसा? 100 और 50 है क्या? हम्म। हाँ, देखो। 50 है, 150। और नो बर्ड्स का कितना है? नो। 100 बर्ड्स का है 50 और 100 100 ना। 100 100 50 पहला 100 कंक्लूजन। ना मैम। हाँ हाँ, 100 है ना नो का। यस यस। ठीक है। हाँ तो सही है। नो का अब पहला कंक्लूजन क्या है? नो बर्ड आर मैमल, तो इसका कितना है? 100 और 100। तो दो वर्ड कौन से देखने हैं? बर्ड और मैमल देखने हैं, है ना। तो बर्ड किधर है? ये रहा बर्ड। और मैमल्स किधर है? ये रहा मैमल्स। तो दो अलग अलग जगह है, तो मिडिल टर्म निकाल लो। क्या है मिडिल टर्म इसमें? बैट्स बैट्स। कम से कम एक क्या बैट्स होना चाहिए बैट्स में? 100। 100। तो दोनों में ही 100 है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फिर? नेक्स्ट स्टेप क्या है? पॉसिबिलिटी तो इनकम माइनस एक्सपेंस। हाँ, तो कर लो भाई। बर्ड का इनकम कर लो माइनस एक्सपेंस से। तो इनकम कितना है? 100। एक्सपेंस कितना है?
100, ये हो जाएगा सही। फिर मैमल्स देख लो, मैमल्स का देख लो, इनकम कितना है 50, और मैम और इसका कितना है इनवैलिड हो जाएगा 100। 100, तो ये क्या होगा इनवैलिड। इनवैलिड हो जाएगा ना, तो ये स्टेटमेंट इनवैलिड हो गया। किसका वैलिड आया था ये? मेरा, हमारा है था, हमारा। मैम मेरा भी वैलिड आया। ये सेकंड फिर से करेंगे क्या? ये इनवैलिड मतलब इनकम एक्सपेंस मेथड से इनवैलिड आया आप लोगों का, या फिर वैलिड आया, या फिर उससे वेन इनकम डायग्राम से, एक्सपेंस से वैलिड वेन आया। डायग्राम से आया मेरा। इनकम एक्सपेंस मेथड से किसी का वैलिड आया है क्या? हाँ मेरा, तो मैंने गलती की इधर। क्या गलती की थी बताना। सो बर्ड्स का वैल्यू 100 है, हाँ इनकम एंड एक्सपेंस 50 है, तो वो 50 आया आंसर। नहीं नहीं, इनकम तो 100 है पर एक्सपेंस भी तो 100 ही है ना बर्ड्स का। अच्छा टेबल देखो, टेबल नो वाला सेंटेंस है ना, नो वाला, दोनों के दोनों तो नो वाले सेंटेंस है ना। देखो ये भी नो वाला सेंटेंस है, ये भी नो वाला सेंटेंस है, तो सेम ही वैल्यू होगी ना दोनों की। ये भी 100 है और हाँ, ये भी तो मैं 100 है। फर्स्ट कंक्लूजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सेकंड की बात कर रही हूँ। अच्छा सेकंड में तो पहुंचे ही नहीं है, मैं फर्स्ट की बात कर रही अच्छा, हूँ। मुझे लगा मैम मेरा सेकंड तो कहा। थर्ड और फोर्थ वैलिड आ रहा है स्टेटमेंट। मैं जब फर्स्ट की बात कर रही हूँ ना अभी, तो फर्स्ट किस किस का इनकम एक्सपेंस मेथड से वैलिड या इनवैलिड आया, ये बताओ पहले। फर्स्ट वाला इनवैलिड आया मेरा तो। ठीक है। हाँ वेन इनवैलिड। डायग्राम से नहीं करना था हमको ये क्वेश्चन, हमें इनकम एक्सपेंस से मेरे को करवाना था, पर आप लोगों ने वेन डायग्राम से किया तो ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया है, ठीक है, किसी के वो सर का सही आया था। नेक्स्ट, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। सम वाले स्टेटमेंट में कितना पैसा रहता है? सर ने भी यही बताया था। 100 होएगा इसमें। ये सम बर्ड्स आर नॉट मैमल वाला कौन सा रहेगा? 50 एंड 100 है क्या? 100। हाँ 50 100 है। 50 एंड 100। 100 आएगा। तो हमें दो वर्ड कौन से चाहिए? बर्ड्स चाहिए और मैमल्स चाहिए। सेम चीज हो गई, बर्ड्स हो गए, हाँ, मैमल्स हो गए। 2 में है। दोनों का मिडिल टर्म निकालेंगे, मिडिल टर्म है बैट्स। बर्ड बैट्स, बैट्स में 100 है तो वैलिड है। अब आगे हम इनकम माइनस एक्सपेंस कर लेंगे डायरेक्टली। देखो कितना फास्ट होता है ये। आप बर्ड्स का इनकम कर लो, माइनस कर लो 100 एक्सपेंस से। एक्सपेंस कितना है? 50 है, तो ये हो गया 50। तो ये 100 माइनस 50। अब बैट्स मैमल्स का कर लो, इनकम है 50 और 50 एक्सपेंस है 100, तो ये हो गया इनवैलिड। तो इनवैलिड हो गया। ये भी इनवैलिड हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, थर्ड की तरफ। नो बैट्स आर बर्ड्स, तो इसका कितना पैसा है? 100 है और 100 है। दो वर्ड चाहिए, बैट और बर्ड, बैट और बर्ड, बैट और बर्ड। ये रहा हमारा बर्ड, सेकंड हमारा बैट। अब हमें मिडिल टर्म देखने की, मत बोलो। तो दोनों में 0 आ रहा है, तो ये वैलिड हो गया। अब दोनों बैट और बर्ड है, ठीक है। अब हमें मिडिल टर्म देखने की जरूरत नहीं है, हमको इनकम माइनस एक्सपेंस करना है डायरेक्टली। तो बर्ड का इनकम कितना है? 100 है, और एक्सपेंस कितना है? 100 है, 0। ठीक है, वैलिड। फिर बैट्स का इनकम कितना है? 100, और बैट्स नहीं है ये तो, बैट एंड बर्ड है। हाँ हाँ ठीक है। तो एक्सपेंस कितना है? 100 है, तो ये भी 0 हो गया, मतलब ये हमारा हो गया वैलिड, मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, ओके, गॉट इट। यस मैम। और मैमल्स आर बैट्स, ये भी एक ही सेंटेंस में है। रुक जाओ, वेट। ये हमारा हो गया था इनवैलिड, ये हो गया था हमारा इनवैलिड, और ये हो गया था हमारा वैलिड। अब नेक्स्ट है ऑल मैमल्स आर बर्ड्स। ऑल वाला स्टेटमेंट है, मतलब इसको कितने मिले? 100, इसको मिले कितने? 50। मैमल्स एंड बैट्स, तो मैमल्स एंड बैट्स किधर है? ऊपर है, मैमल एंड बैट्स फर्स्ट वाले सेंटेंस में। फर्स्ट में ही है, बैट ये रहा, मैमल ये रहा। ठीक है, एक ही सेंटेंस में तो मिडिल टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इनकम माइनस एक्सपेंस। तो मैमल का इनकम कितना है? 50, और मैमल का एक्सपेंस कितना है? 100। ये माइनस में चला गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इस मेथड से तो भाई हमारा एक ही आंसर सही निकला है, वो कौन सा होता है? थर्ड आंसर। मैम तो इसका, सेकंड फिर से बताएंगे क्या? सेकंड, हाँ सेकंड बताती हूँ ना मैं। तो इसका आंसर पता चलेगा क्या कि कौन सा आंसर है? किसने भेजा था ये? इसका आंसर सी है, सी, थर्ड ओनली। जिसने भेजा था वो चेक कर सकते हैं क्या आंसर? क्लास में ही नहीं लिखा था जिसने भेजा था, तो ये थर्ड वाला। ठीक है, अब कोई बोल रहा है सेकंड समझा दो।
सेकंड क्या है, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, तो इसका कितना पैसा था सम नॉट वाले का? 50 और 100 है क्या? यस सर। 50 बर्ड का और 100 मैमल का। बर्ड एंड मैमल्स, तो बर्ड्स एंड मैमल्स किधर है? ये रहा मैमल और ये रहा बर्ड, दो अलग अलग सेंटेंस है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है? ये है, तो इसका मिडिल टर्म का इसका पैसा 100 है और इसका भी 100 है, तो दोनों का 100 रुपए, मतलब हम आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिल गए। दोनों सेंटेंस में मिडिल टर्म में एक दोनों में 100 था, तो इसका कितना था? 100 और मैमल का 50 था, और नो बर्ड का 100 और बैट का 100 था। तो हमें अब इनकम को एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, तो इनकम कितनी है बर्ड की देख लेते हैं। बर्ड की इनकम है 100 रुपए और बर्ड की एक्सपेंस है 50 रुपए, तो ये हो गया वैलिड, पॉजिटिव है। मैमल का इनकम है 50 रुपए और मैमल का इनकम है 100 रुपए, सही है ना? सही है ना? सम बर्ड्स आर नॉट मैमल का इनकम 100 ही है ना? बच्चों सो गए क्या? हाँ सम बर्ड्स, हाँ मैमल्स क्या 100 पूछ रहे होगा हो? ना, अब बैट मैमल्स 50 का होगा। 100 ही है ना, यस हाँ, तो ये -50 हो गया, माइनस में चला गया, तो ये इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। नहीं आई बात समझ में? अभी भी बात आई समझ में या नहीं आई? अभी भी बताओ। आ गई मैम, आ गई। यस मैम, आई समझ में, थैंक यू। मैम चलो मैम, आ गई। ठीक है, तो थर्ड सही है हमारा, ठीक है। अब वेन डायग्राम से देखो करके। मैम वेन डायग्राम से फर्स्ट वाला भी सही आ रहा था, बाकी सब थर्ड सही आ रहा था, ये दो सही आ रहे थे। वेन डायग्राम के हिसाब से फर्स्ट वाला सही आ रहा है और थर्ड वाला सही आ रहा है ना? चलो देखते हैं। ऑल बैट्स, जो सारे बैट हैं वो मैमल्स हैं। नो बर्ड्स आर बैट्स, और कोई भी बर्ड बैट नहीं है। ऑल बैट, कर चुके हैं ना, इसको हमने वेन डायग्राम से कर दिया है ना। सेपरेट सर्कल बन जाएगा उसका। अभी तो हमने इनकम एक्सपेंस मेथड से किया है ना, अब मैं बोल रही हूँ वेन डायग्राम से करके देखते हैं। इससे पहले हमने वेन डायग्राम से कर लिया मैम। नहीं नहीं किया। किया, कब कहाँ किया? किया? डायरेक्टली इनकम पहले एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस से किया। वो आप ये लोगों दूसरा, ने किया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। वाह, सो रहे हो क्या आप लोग? नो बर्ड्स आर बैट्स, नहीं कोई भी मैम, बर्ड वही बैट बर्ड्स नहीं। वही मैमल्स अगर बनेगी तो वही क्रॉस देंगे। सारे कैरेक्टर सेम है, हम्म, सेम। सेम ही है हाँ, और क्वेश्चन भी सेम ही आता है, ठीक है। ऐसे क्या, ऐसे बनेगा क्या डायग्राम? कैसा बना आप लोगों का डायग्राम? मैम ऐसे ही बनाया है ना? है। सारे जो बैट है, सारे बैट क्या है, अब ध्यान सुन लो, ध्यान से देखते हैं क्या आता है, अब मेरे को भी नहीं पता। सारे जो बैट हैं वो मैमल है, और नो बर्ड्स आर बैट्स, और ये बोल रहा है कि कोई भी बर्ड बैट नहीं है, ये बर्ड हो गई। पहला देखते हैं, नो बर्ड्स आर मैमल्स, अब ये बोल रहा है कि कोई भी बर्ड मैमल नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। तो ये सही कैसा है आप लोगों का? वैलिड आ गया। कैसे? नो बर्ड्स आर मैमल्स, कोई भी बर्ड मैमल नहीं है, तो ठीक ही तो बोल रहा है डायग्राम। नहीं ऐसा कोई क्लियर नहीं है पिक्चर। क्यों पता है क्यों क्लियर नहीं है? अब एक बात यू नो, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कंफ्यूजिंग, कभी भी वेन डायग्राम से तो कर मत लेना, इनकम एक्सपेंस मेथड ही करना यहाँ पे यूज। क्यों पता है क्लियर नहीं है यहाँ पे? क्योंकि ऑल बैट्स आर मैमल्स, ठीक है, सारे बैट मैमल हैं, ये बात तो ठीक है। फिर इसने बोला नो बर्ड्स आर बैट, कोई भी बर्ड जो है वो बैट नहीं है। अब ऐसा हो सकता है ना कि वो बर्ड का सर्कल भी अंदर ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं टच नहीं कर रहा है बर्ड को, कोई भी नहीं, ना मैमल्स टच कर रहा है ना बैट्स टच कर रहा है। पर कहाँ लिखा है कि मैमल्स को टच नहीं कर रहा है? कहीं लिखा है क्या ऐसा? ये आप इनके वर्ड के हिसाब से चलो, कहाँ लिखा है? नो बर्ड्स आर मैमल्स है तो सही ना। नो बर्ड्स आर मैमल्स किधर है? किधर? ये अरे वो कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन नहीं बताओ आप। पहले इन दो स्टेटमेंट का डायग्राम तो बना लो पहले, तब कंक्लूजन की तरफ जाना। आप कंक्लूजन की तरफ क्यों जा रहे हो? कंक्लूजन के हिसाब से थोड़ी हम डायग्राम बनाते हैं, हम तो हमारी ये भी है,
नो बर्ड्स आर बैट्स, नो अब बर्ड्स आर बैट्स। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक इसमें आप वेन डायग्राम क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं है हमें। कौन सी पिक्चर? कि देखो, एक तो डायग्राम ऐसा भी बन सकता है जिसमें पहला लिखा है ऑल बैट्स, ये बैट हो गई हमारी, सारी बैट मैमल है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है नो बर्ड्स आर बैट्स, कोई भी बर्ड हो सकता है, वो बर्ड भी अंदर ही हो, हमें क्या पता। अब दूसरा स्टेटमेंट ऐसा देखो, दूसरा डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि सारी जो बैट्स हैं वो मैमल्स हैं, और जो कोई भी बर्ड जो है, बैट जो है वो बर्ड नहीं है, ऐसा भी बन सकता है। अब हमें क्या पता कि हम ये बनाए कि ये बनाए, और दोनों अलग अलग के हिसाब से देखा जाए तो कंक्लूजन अलग निकलेगा। इसका भी कंक्लूजन अलग निकलेगा, इसका भी अलग निकलेगा। तो आप वेन डायग्राम यूज कर सकते हो क्या? यहाँ पे कर पाओगे क्या ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में? नहीं। तो इसलिए इनकम और एक्सपेंस मेथड पढ़ाया गया है आपको। आप लोग पकड़ रहे हो ना कि हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं हम, पर वी आर नॉट श्योर कि कैसे लिखना है हमको। हम सर्कल अंदर भी बना सकते हैं, सर्कल बाहर भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा ही नहीं ना कि सर्कल बाहर है या सर्कल अंदर है। क्या बर्ड भी मैमल है? ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। ना ही इन्होंने ये लिखा है कि कोई भी बर्ड मैमल नहीं है। तो हम क्या करें? मैमल के अंदर बर्ड को बनाए या मैमल के बाहर बर्ड को बनाए? क्या करें? हम नहीं जानते ना, इसलिए हम इनकम एक्सपेंस मेथड से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मैं ऐवे ही बोले जा रही हूँ कि आप लोगों को समझ में ही आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नहीं सब समझ में आ आ रहा है, जो भी बोल रहे सब आ रहा है। तो इसलिए यूज जो आप सही, जो आपका आंसर निकलेगा वो इससे निकलेगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ट्रिकी है। देखने में तो लगता है वो अभी सर ने बोल दिया अरे फर्स्ट भी राइट है मैडम, क्योंकि यहाँ इन्होंने ये पढ़ा और इस हिसाब से दिमाग लगा लिया कि ये होगा, बट यही तो है लॉजिकल रीजनिंग, इसलिए तो पढ़ना पड़ रहा है। मैम इसमें पता कैसे चलेगा हमें कब वेन डायग्राम यूज करना है, कब इनकम एक्सपेंस? वो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा। मेरे को तो ये क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ गया था, बहुत सिंपली मेरे को समझ। जब मैंने वेन डायग्राम बनाया कि ऑल बैट्स आर मैमल्स, ये मैंने बनाया, और मैंने दूसरा सेंटेंस देखा, मैं दूसरे सेंटेंस देखते ही कंफ्यूज हो गई। नो बर्ड्स आर बैट, कोई भी बर्ड बैट नहीं है। तो क्या मैं बर्ड का गोला बाहर बनाऊं या बर्ड का गोला अंदर बनाऊं? मैं यही कंफ्यूज हो गई। तो जब मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई तो मैं क्यों वेन डायग्राम बनाऊंगी? फिर मैं इनकम एक्सपेंस मेथड लगाऊंगी। फिर मैं फटाफट, मेरे को 1 मिनट लगेगा बनाने में, ये 100, ये 50, ये 100, ये 100। पहला कंक्लूजन देख लो क्या है, 100 100 वाला। ओके, बर्ड मैमल, ये 2 सेंटेंस है। मिडिल टर्म देखो, 100 100। ओके, गो फॉरवर्ड सोनी, शोभा। इनकम माइनस एक्सपेंस से कर लो। बर्ड का कितना है? 100 रुपए है। इधर बर्ड का कितना है? 100 रुपए है। ठीक है, हो गया वैलिड। इधर मैमल का है 50 रुपए, 50 रुपए इनकम हो गई, और एक्सपेंसिस का 100 हो गया, तो हो गया इनवैलिड डायरेक्टली। कितना टाइम लगा करने में? मैं इससे भी फास्ट कर सकती हूँ। आई क्या बात समझ में? आगे बढ़े या रुके? आगे आगे बढ़िए मैम। मैम एंड कर सकते हैं क्या? 4:20 हो गए। यस यस, एंड कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू।